नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कई सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना से और फिर आपको पश्चिम मध्य रेलवे जोन की इन्फॉर्मेशन देंगे। इनके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत ही ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना का कार्य किया जा रहा है। आपको बताते चलें अभी हाल ही में जो नए सांसद निर्वाचित हुए हैं सीधी सिंगरौली के, उनके द्वारा कलेक्टर सभागार में मीटिंग ली गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस रेल लाइन का काम अब जल्दी से जल्दी किया जाए। यानी कि अच्छा खासा जो दबाव है वो ठेकेदारों के ऊपर आ चुका है। इस बीच सीधी कलेक्टर की तरफ से भी एक बड़ा एक्शन लिया गया है। कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन से जुड़े भू अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 1 महीने में भू अर्जन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कराएं। माननीय कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि प्रभावित गांव में कैंप लगाकर लंबित कार्यवाही पूर्ण करें। ये सुनिश्चित करें कि भू अर्जन के कारण रेलवे का कार्य प्रभावित ना हो। इसके साथ ही उन्होंने भू अर्जन अधिकारियों को, रेलवे अधिकारियों को तथा अन्य संबंधित विभाग अधिकारियों को सतत संपर्क में रहते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि रीवा से सीधी जिले की सीमा की और प्रारंभ से ग्रामवार कार्य योजना बनाकर उनका निराकरण करते हुए कार्यवाही करें। जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण का काम 100% करें। आपको बताते चले कि पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो अलर्ट पर आ चुकी है। तो फिलहाल निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द भू अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है इसको पूरा किया जाए। इनके अलावा आपको बताते चले कि पश्चिम मध्य रेलवे से 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अप डाउन मिला के जो 2 ट्रेन हैं, हालांकि है ये एक ही ट्रेन गोंदिया बरौनी गोंदिया, अप डाउन मिला के 2 हो जाती हैं, तो ये ट्रेन दूसरे मार्ग से चलेगी। हमने आपको जानकारी दी है कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी। आइए वीडियो के माध्यम से आपको पश्चिम मध्य रेलवे का लेटर दिखा देते हैं। इनके अलावा आपको बताते चलें कि यात्री यातायात में पश्चिम मध्य रेलवे ने इस साल 413 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद पश्चिम मध्य रेलवे कह रहा है। आइए दिखाते हैं आपको लेटर। इनके अलावा आपको बताते चलें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आ रही थी वो यही आ रही थी कि ट्रेन की पंक्चुअलिटी नहीं है, ट्रेन बराबर लेट हो रही है, ट्रेन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से भारतीय रेलवे के यात्री बीते दिनों महीनों में किस मुसीबतों का सामना कर अपनी रेल यात्रा कर रहे थे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि हम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की अकेले बात नहीं कर रहे हैं, भारत में जितने भी जोन हैं उन सब की बात कर रहे हैं कि सभी जोन में ट्रेनों की लेट लतीफ़ी चल रही है। इस वजह से भारतीय रेलवे के द्वारा एक कड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि यात्री गाड़ियों का असाधारण देरी से चलना, आरक्षित यानों में अवैध यात्रियों की बेखौफ घुसपैठ, अवैध विक्रेताओं की मनमर्जी, यानी कि कुल मिला के अगर आप 3rd AC में भी यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी जनरल वाले आराम से आ जाते हैं। ऐसा करने पर लोगों को समस्या होती थी आने जाने में। ट्विटर पर लगातार जो शिकायतें हैं उनका अंबार लगा हुआ था। ट्विटर में यात्री सेवा की जो कमी हुआ करती थी उसकी शिकायत करते थे। इनके अलावा कोच में साफ सफाई की कमी है उसकी शिकायत किया करते थे। लेकिन आपको बताते चलें कि बीते 2 से 4 महीने के अंदर रिजर्वेशन वाले कोच में अवैध घुसपैठ की शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि ऐसे लोग जिनकी टिकट जनरल की है वो लोग स्लीपर कोच में जा रहे हैं, AC कोच में जा रहे हैं। वंदे भारत जैसी प्रीमियम संपूर्ण रिजर्वेशन जो गाड़ी होती है इसको भी नहीं बख्शा जा रहा था। हर जगह ये जो जनरल वाले थे ये जा रहे थे। लेकिन आपको बताते चलें कि आचार संहिता का समय था और अब पूरी तरीके से सरकार बन के तैयार है और फिर से अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री बन गए हैं। तो खैर अब रेल मंत्री अपने कार पर लौट आए हैं और दुरुस्त आए हैं। सुना जा रहा है कि रेल मंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इन सभी शिकायतों के मद्देनज़र आड़े हाथ लिया है, उनसे जवाब मांगा गया है। साथ ही परिचालन विभाग को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी गई है किसी भी यात्री गाड़ी को माल गाड़ी के लिए साइड नहीं किया जाए। यात्री गाड़ियों का समय पालन यथास्थित तरीके से होना चाहिए, यानी कि जो ट्रेन चल रही है तो उनको बेमतलब में ट्रेन को लेट न किया जाए। बताया गया कि आम यात्रियों की रेल मंत्री से गुजारिश है कि रिजर्वेशन वाले जो कोच होते हैं वहाँ पे अवैध घुसपैठ पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो अवैध लोग होते हैं वो कुछ भी बेचने आ जाते हैं तो उनके ऊपर 250 रुपये का जुर्माना लगाना चाहिए। इनके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बीच स्टेशन में चढ़कर ट्रेन में कुछ भी बेचते हैं। हालांकि कुछ भी बेचने तो ये तो बेरोजगारी है, वो भी अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन नियम के
विरुद्ध कोई भी कार्य सही नहीं होता है। अगर आपको बेचना है तो आपको लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास रेलवे से परमिशन होनी चाहिए, आप वेंडर होने चाहिए लीगल, उसके बाद ही आप बेच सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बेच सकते। रेलवे का नियम है। शिकायतें तो भारतीय रेलवे की देखिए खूब सारी हैं, ये कभी नहीं समाप्त होंगी। हालांकि इन पर काम किया जा सकता है, इन शिकायतों को कम से कम किया जा सकता है। भारतीय रेलवे से खुद मेरी एक शिकायत है कि मैं भी ट्रेवल करता हूँ तो सेकंड एसी में ट्रेवल करता हूँ, मैं थर्ड एसी और फर्स्ट एसी में ट्रेवल नहीं करता हूँ, मैं सेकंड एसी में ट्रेवल करता हूँ। तो मैंने भी कई बार देखा कि अवैध वेंडर्स उसमें आ रहे हैं, कुछ ट्रांसजेंडर लोग हैं वो भी आ रहे हैं। तो इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसी कोच में कोई भी आए। ऐसे में अच्छा खासा फाइन लगाना चाहिए उनके ऊपर। लेकिन सवाल उठता है कि जो ट्रेन में जो टीटीई होते हैं वो देख के भी अनजान कर देते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं। अब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के भारतीय रेलवे अब जागा है। इन्होंने ये कहा है कि भैया ट्रेनों को लेट नहीं करना है, यात्री सुविधाओं पर ध्यान देना है। अब सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं वो दौड़ रही हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बहुत ज़्यादा ये समस्या थी। यात्री ट्रेन को खड़ा करके मालगाड़ियों को निकाल दिया जाता था। अब देखिए क्या बदलाव आता है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय।